चांदनी के रंग, तो कहानी शुरू होती है। ग्वांगजू का पुराना आर्ट स्टूडियो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। यहाँ हर कोना कला की गवाही देता था। लकड़ी की छत, खिड़की से छनकर आती सुबह की धूप और दीवारों पर सजे हुए चित्रों ने इस जगह को जादुई बना दिया था। यह वह जगह थी जहां किम ह्यून सू, एक होनहार चित्रकार, अपना अधिकतर समय बिताता था। उसकी तूलिका के हर स्ट्रोक में कल्पना और भावनाओं का संगम दिखता था। एक दिन जंग सियो यून, एक पारंपरिक कोरियाई नृत्यांगना, इस स्टूडियो में आई। वह एक खास कारण से वहां पहुंची थी। सियो यून अपनी अगली नृत्य प्रस्तुति के लिए स्टूडियो की दीवार पर एक पेंटिंग चाहती थी जो उसके नृत्य में चांदनी की भावना को दर्शाए। वह आत्मविश्वास से भरी हल्की नीली हनबोक पहने स्टूडियो में दाखिल हुई। उसकी चाल में नृत्य की लय और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। ह्यूनसू अपने काम में मग्न था। जब उसने सियो यून को आते देखा, वह अपनी तूलिका रोककर खड़ा हो गया। सियो यून ने अपनी बात सीधे और सादगी से रखी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी प्रस्तुति में चांदनी की भावना झलके। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ह्यूनसू उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सोचने लगा। चांदनी का एहसास उसे भी पसंद था। वह अक्सर रात की चांदनी में अपने विचारों को आकार देता था, लेकिन उसे कैनवास पर उतारने का विचार चुनौतीपूर्ण था। उसने कैनवास पर नजर डालते हुए कहा, चांदनी का असर महसूस करना आसान है, लेकिन उसे बनाना मुश्किल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सियो यून ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसने महसूस किया कि ह्यून सू न केवल एक कुशल चित्रकार है, बल्कि उसकी कला में गहराई और संवेदनशीलता भी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आपकी कोशिश अद्भुत होगी। इसके बाद दोनों ने चांदनी की भावना पर चर्चा शुरू की। सियो यून ने बताया कि चांदनी उसके नृत्य में एक खास भूमिका निभाती है। यह शांत लेकिन गहरी होती है। वह चाहती थी कि यह पेंटिंग उसकी प्रस्तुति के साथ जुड़कर दर्शकों को रात की खूबसूरती और नृत्य की भावना का एहसास कराए। ह्यूनसू ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसने न केवल शब्दों को समझा, बल्कि सियो यून के नृत्य की गहराई को महसूस किया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी कला को इस तरह एक नई दिशा में चुनौती दी थी। उनकी बातचीत में एक अजीब सी सहजता थी। सियो यून की नृत्य के प्रति निष्ठा और ह्यूनसू की कला के प्रति लगन ने दोनों को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस कराया। उन्होंने फैसला किया कि पेंटिंग को बनाने में दोनों मिलकर काम करेंगे। यह पहली मुलाकात, जो केवल एक पेंटिंग के विचार से शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक नई कहानी का बीज बन गई। इस स्टूडियो में अब न केवल रंग और ब्रश का संगम था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन भी शुरू हो चुका था, जो अपनी कला के जरिए एक दूसरे को समझने लगे थे। ग्वांगजू के उस पुराने स्टूडियो में कला और कल्पना का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। सियो यून और ह्यूनसू ने एक साथ काम करने की शुरुआत की थी। सियो यून ने अपनी नृत्य कला के माध्यम से चांदनी की भावना को समझाने का प्रयास किया। उसने स्टूडियो के बीचों बीच खड़े होकर अपने नृत्य की शुरुआत की। उसके हर मूवमेंट में एक अनोखा तालमेल था। उसने अपने हाथों की लय और पैरों की गति से ऐसा महसूस कराया जैसे चांदनी धीरे धीरे आसमान से उतर रही हो। उसकी हर हरकत में एक गहरी भावना थी, कभी चांदनी का सौम्य स्पर्श, तो कभी उसकी रहस्यमयी सुंदरता। ह्यूनसू उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। उसने अपनी तूलिका को एक पल के लिए रोक दिया और कहा, तुम्हारे हर मूवमेंट में एक कहानी छुपी है। इसे पेंटिंग में उतारने के लिए मुझे तुम्हारे नृत्य को समझना होगा। मैं इसे केवल देखकर नहीं बना सकता, मुझे इसे महसूस करना होगा। सियो यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए चांदनी की इस यात्रा पर साथ चलते हैं। उसने अपने नृत्य को फिर से शुरू किया। इस बार उसने ह्यूनसू को भी उस भावना में शामिल होने का अवसर दिया। उसने समझाया कि चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक भावना है। यह कभी सुकून देती है तो कभी गहरी सोच में डुबो देती है। उसने अपनी बाहों को इस तरह फैलाया जैसे वह आसमान को छू रही हो, और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए यह जताया कि चांदनी धरती को छू रही है। ह्यूनसू ने उसके इन मूवमेंट्स को अपनी पेंटिंग में कैद करने की कोशिश की।
उसने कैनवास पर तूलिका से चांदनी के हल्के और मखमली स्पर्श को उतारा। वह हर रंग और हर स्ट्रोक में सियो यून के नृत्य की भावना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सियो यून ने उसे न केवल चांदनी की कहानी समझाई, बल्कि यह भी बताया कि कैसे नृत्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसने कहा, चांदनी एक नृत्य है जो रात के आकाश पर खेलती है। इसे समझने के लिए हमें इसके साथ चलना होगा, इसके हर बदलाव को महसूस करना होगा। ह्यून सू ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, यह एक यात्रा थी जिसमें वह और सियो यून साथ थे। उन्होंने मिलकर कला और नृत्य को एक नए रूप में पिरोने की शुरुआत की। स्टूडियो अब केवल एक स्थान नहीं था, यह उनकी रचनात्मकता और भावना का संगम बन चुका था। सियो यून का नृत्य और ह्यून सू की पेंटिंग जैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। दोनों के बीच का तालमेल उनकी कला में झलकने लगा। इस प्रक्रिया ने दोनों को एक नई दिशा दी। ह्यून सू, जो हमेशा अकेले काम करता था, ने पहली बार महसूस किया कि किसी के साथ मिलकर काम करने से कला को एक नया आयाम मिलता है। और सियो यून, जिसने हमेशा अपने नृत्य को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम माना था, ने देखा कि कला के अन्य रूप भी उसके नृत्य को एक अलग रोशनी में पेश कर सकते हैं। यह तालमेल न केवल उनकी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था, बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा दे रहा था। चांदनी की यह यात्रा उनके रिश्ते और उनकी कला के बीच एक गहरी डोर बांध रही थी। ग्वांगजू की पहाड़ियों का वह इलाका शांत और सुंदर था। वहां की ठंडी हवा, पास बहते झरने का मीठा संगीत और आकाश में चांदनी की चमक ने माहौल को जादुई बना दिया था। सियो यून और ह्यून सू चांदनी से प्रेरणा लेने के लिए वहां आए थे। यह जगह प्रकृति के खूबसूरत रंगों का अनोखा संगम थी, जो कला और नृत्य को गहराई से समझने का अवसर दे रही थी। सियो यून ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चांदनी की चमक थी और उसकी आत्मा में प्रकृति की लय। उसने अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए नृत्य करना शुरू किया। उसकी हर हरकत में चांदनी की भावना झलक रही थी। उसने कहा, क्या तुम महसूस कर सकते हो? यह चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक भावना है। यह हमें सुकून देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और कभी-कभी हमारे अंदर छिपी भावनाओं को जागृत करती है। ह्यून सू, जो अपने कैनवास के सामने बैठा था, उसकी हर बात और हर हरकत को ध्यान से देख और सुन रहा था। उसने अपने ब्रश को उठाया और कैनवास पर रंग भरना शुरू किया। उसके हर स्ट्रोक में सियो यून के नृत्य की लय और चांदनी की नरमी झलक रही थी। सियो यून ने झरने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, यह झरना कैसे चांदनी को अपने पानी में समेट रहा है। यही तो चांदनी की ताकत है, यह हर चीज को खूबसूरत बना देती है। ह्यून सू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा नृत्य भी तो यही करता है। तुम हर जगह अपनी कला से जादू भर देती हो। तुम्हारा नृत्य ही मेरी प्रेरणा है। सियो यून उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि उनका तालमेल केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं तक जुड़ा हुआ था। वह अपनी कला से जो महसूस करती थी, वही ह्यून सू अपनी पेंटिंग के जरिए व्यक्त करता था। ह्यून सू ने अपने कैनवास पर चांदनी का जादू उतारने की कोशिश की। उसने हल्के सफेद और नीले रंगों का इस्तेमाल किया, जो चांदनी की चमक और उसकी गहराई को दर्शा रहे थे। उसने कहा, चांदनी को पेंटिंग में उतारना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे नृत्य को देखकर यह संभव लगने लगा है। तुम्हारी हर हरकत चांदनी की तरह ही अनमोल और रहस्यमयी है। सियो यून ने उसके पास आकर कैनवास को देखा। उसने महसूस किया कि ह्यून सू की पेंटिंग में न केवल चांदनी की रोशनी थी, बल्कि उसमें भावना और जीवंतता भी थी। उसने कहा, तुम्हारी पेंटिंग में चांदनी सांस ले रही है। यह केवल एक चित्र नहीं है, यह एक एहसास है। चांदनी रात का वह समय उनके लिए खास बन गया। यह केवल कला और नृत्य का संगम नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं का जुड़ाव भी था। ग्वांगजू की पहाड़ियां, वह झरना और चांद की रोशनी उनकी इस यात्रा के साक्षी बन गए। इस रात ने न केवल उनकी कला को नई ऊंचाई दी, बल्कि उनके दिलों में एक खास जगह बना ली। यह चांदनी का जादू ही था, जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया और उनकी कला को अमर बना दिया। ग्वांगजू के उस शांत स्टूडियो में अक्सर सियो यून और ह्यून सू एक साथ काम करते थे।
कला का वह सफर जो चांदनी से शुरू हुआ था, अब उनकी दोस्ती और समझ को गहराई दे रहा था। हालांकि सियो यून ने महसूस किया कि ह्यून सू के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो उसे पूरी तरह खुलने नहीं देता। काम के दौरान वह अक्सर अपनी पेंटिंग्स में डूब जाता था। उसके ब्रश के स्ट्रोक में एक गहरी उदासी झलकती थी। सियो यून ने यह कई बार नोट किया, लेकिन उसने कभी सीधे सवाल नहीं किया। एक दिन जब ह्यून सू अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था, सियो यून ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को पहचान लिया। उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा गहरे सोच में रहते हो? क्या बात है? ह्यून सू ने कुछ देर के लिए तूलिका रोक दी। वह खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां सूरज की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उसने अनमने ढंग से कहा, अतीत के कुछ घाव हैं जो अभी तक नहीं भरे, शायद इसलिए मेरी पेंटिंग्स में दर्द झलकता है। उसकी आवाज में एक भारीपन था। सियो यून ने पहली बार महसूस किया कि ह्यून सू की कला उसकी भावनाओं का आईना थी। उसके हर स्ट्रोक में उसका दर्द छुपा था। सियो यून ने पास आकर उसकी पेंटिंग को देखा। उसमें रंगों का एक अद्भुत मिश्रण था, लेकिन उसमें खुशी का कोई संकेत नहीं था। सियो यून ने धीरे से कहा, कला सिर्फ दर्द नहीं, खुशी भी है। तुम्हें यह समझना होगा। ह्यून सू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और सादगी थी। उसने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी कला में दर्द नहीं महसूस किया? सियो यून मुस्कुराई। उसने कहा, दर्द हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन मैं अपने नृत्य के जरिए उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं उसे खुशी में बदल देती हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। कला सिर्फ अतीत के घावों को दिखाने का जरिया नहीं है, यह उन्हें भरने का माध्यम भी हो सकती है। उसकी बातों ने ह्यून सू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने दर्द में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी कला को खुशी का जरिया बनाने की कोशिश ही नहीं की। उस शाम सियो यून ने स्टूडियो में नृत्य करना शुरू किया। उसके कदमों में चपलता थी, उसकी हरकतों में जीवन की ऊर्जा थी। उसने कहा, देखो, मेरे नृत्य में भी भावनाएं हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसे देखकर लोग सुकून महसूस करें, न कि सिर्फ दर्द। ह्यून सू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी नृत्य की लय ने ह्यून सू के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि शायद वह अपने अतीत के घावों को कला के जरिए ठीक कर सकता है। उस रात उसने एक नई पेंटिंग की शुरुआत की। इस बार उसने सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सुकून और उम्मीद को भी अपने ब्रश के रंगों में उतारा। सियो यून की बातों और उसके नृत्य ने उसकी कला को एक नई दिशा दी थी। यह पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। सियो यून की सादगी और ह्यून सू की गहराई ने उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव पैदा किया जो न केवल उनकी कला को बल्कि उनकी आत्माओं को भी जोड़ रहा था। ग्वांगजू का वह पुराना स्टूडियो अब सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं रह गया था। यह सियो यून और ह्यून सू के साझा सपनों और यादों का घर बन चुका था। रात की चांदनी में दोनों अक्सर साथ बैठते, नृत्य और पेंटिंग के तालमेल को समझने की कोशिश करते। यह उनकी कला का सफर था, जो अब दोस्ती और अपनेपन की राह पकड़ चुका था। एक शाम सियो यून ने मुस्कुराते हुए ह्यून सू से कहा, तुम हर बार मेरे नृत्य को इतने ध्यान से देखते हो, क्या कभी इसे करने की कोशिश की है? ह्यून सू ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं? नृत्य? तुम मुझसे यह उम्मीद कर रही हो? सियो यून ने उसे खींचते हुए कहा, आज तुम सिर्फ एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक नर्तक भी बनोगे। चलो, मैं तुम्हें पारंपरिक नृत्य सिखाती हूं। ह्यून सू ने थोड़ा झिझकते हुए कदम बढ़ाए। सियो यून ने उससे नृत्य की बुनियादी मुद्राएं और लय सिखानी शुरू की। उसने अपने हाथों को उठाने और पैरों को सही दिशा में चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, वह लड़खड़ा गया। दोनों की नजरें मिलीं और फिर ठहाकों का सिलसिला शुरू हो गया। तुम्हें पता है सियो यून, ह्यून सू ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि नृत्य मेरे लिए बना है। सियो यून भी हंस रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी। उसने कहा, यह जरूरी नहीं कि तुम नृत्य में परफेक्ट बनो। तुम्हारी हंसी में जो सच्चाई है, वही तुम्हारी कला को खास बनाती है। तुम इसे अपनी तरह से समझते हो और यही तुम्हारा जादू है। ह्यून सू ने उसकी बात पर गौर किया। उसने कहा, और तुम्हारा नृत्य मेरे जीवन को प्रकाश देता है। यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक एहसास है जो मेरे अंदर खुशी और उम्मीद को जगाता है।
सियो यून ने उसे फिर से नृत्य की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे सरल मुद्राएं सिखाईं और हर बार जब वह गलती करता वे दोनों हंस पड़ते। स्टूडियो हंसी और उत्साह से भर गया था। उन लम्हों ने उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। सियो यून ने महसूस किया कि ह्यून सू के व्यक्तित्व में जो गहराई और संवेदनशीलता थी वही उसकी कला को अद्वितीय बनाती थी। और ह्यून सू ने जाना कि सियो यून का नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि जीवन की जीवंतता का प्रतीक था। उस रात दोनों ने मिलकर चांदनी के नीचे बैठकर अपने अनुभवों को साझा किया। सियो यून ने कहा, कभी कभी हम अपनी कला में परफेक्शन खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसकी असल खुशी को भूल जाते हैं, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि कला का मतलब केवल सटीकता नहीं बल्कि सच्चाई और खुशी है। ह्यून सू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि कला को जटिल नहीं बल्कि दिल से अपनाना चाहिए, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस रात नृत्य और पेंटिंग के इस तालमेल ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। यह उनकी साझा यात्रा का एक और खूबसूरत अध्याय बन गया जो उनकी कला और जीवन दोनों को नई रोशनी दे रहा था। ग्वांगजू के स्टूडियो में चांदनी की पेंटिंग लगभग तैयार थी। यह वह प्रोजेक्ट था जिसने सियो यून और ह्यून सू को एक साथ लाया था, लेकिन जैसे जैसे पेंटिंग अंतिम चरण में पहुंच रही थी उनके विचारों में मतभेद गहराने लगे। ह्यून सू ने पेंटिंग को देखते हुए कहा, चांदनी की गहराई को और दिखाना चाहिए। यह सिर्फ रोमांटिक या शांत नहीं है बल्कि इसमें एक रहस्य भी छिपा है। मैं इसे और गहरे रंगों के साथ दिखाना चाहता हूं। सियो यून, जो हमेशा ह्यून सू की कला की सराहना करती थी, इस बार सहमत नहीं हो पाई। उसने कहा, लेकिन मेरा नृत्य हल्की खूबसूरत चांदनी का प्रतीक है। यह दर्शकों को शांति और सुकून देता है। अगर पेंटिंग में गहरे रंग होंगे तो मेरी प्रस्तुति के भाव बदल जाएंगे। ह्यून सू ने अपनी तूलिका नीचे रख दी और सियो यून की ओर देखा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। सच्चाई यह है कि चांदनी केवल खूबसूरत नहीं होती, इसमें एक अनजाना आकर्षण, एक रहस्यमयी गहराई भी है। अगर मैं इसे नहीं दिखाऊंगा तो मेरी कला अधूरी लगेगी। सियो यून ने गहरी सांस ली। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और मेरा नृत्य वह चांदनी की उस सुकून भरी भावना को दर्शाता है जिसे लोग देखकर अपने दुख भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि यह संदेश बदल जाए। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में सही थे, लेकिन यह मतभेद अब बहस में बदल गया था। तुम शायद मेरी कला को समझ नहीं पा रही हो, ह्यून सू ने निराशा से कहा, और तुम मेरे नृत्य के भावों को नजरअंदाज कर रहे हो, सियो यून ने जवाब दिया। उनकी आवाजों की गूंज स्टूडियो की दीवारों से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी कला के जरिए एक दूसरे से दूर हो रहे हों। उस रात दोनों ने चुपचाप अपने अपने घरों का रुख किया। स्टूडियो में पहली बार ऐसा सन्नाटा था। सियो यून ने घर जाकर खुद से सवाल किया, क्या मैं इतनी जिद्दी हो गई हूं कि ह्यून सू के विचारों को नजरअंदाज कर रही हूं? वहीं ह्यून सू अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं अपनी कला के लिए इतना अड़ गया हूं कि सियो यून के नृत्य के संदेश को महत्व नहीं दे रहा? अगले दिन दोनों ने स्टूडियो में एक दूसरे का सामना किया, लेकिन एक असहजता थी। दोनों को महसूस हुआ कि यह बहस केवल कला तक सीमित नहीं थी, यह उनके रिश्ते को भी प्रभावित कर रही थी। सियो यून ने आखिरकार पहल करते हुए कहा, ह्यून सू, हो सकता है कि हम दोनों अपनी कला के अलग अलग पहलुओं पर जोर दे रहे हों, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह पेंटिंग और नृत्य दोनों का मेल है। क्या हम एक ऐसा तरीका नहीं ढूंढ सकते जिससे दोनों के विचार जुड़ जाएं? ह्यून सू ने उसकी बात पर गौर किया और धीरे से मुस्कुराया। शायद तुम सही कह रही हो। कला का मतलब सिर्फ अपनी भावना को दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों की भावना को भी अपनाना है। हम मिलकर इसे संतुलित कर सकते हैं। उनकी इस समझदारी ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया। उन्होंने तय किया कि पेंटिंग में गहराई भी होगी और सुकून भी। यह बहस भले ही उनके रिश्ते में थोड़ी दूरी ले आई थी, लेकिन अब उन्होंने सीखा था कि संघर्ष और समझौता ही किसी भी साझेदारी की नींव होती है। ग्वांगजू का पुराना स्टूडियो अब चुप था। सियो यून की अनुपस्थिति ने उसे सूना बना दिया था। वह हलचल, वह हंसी और वह ऊर्जा जो सियो यून के आने से भर जाती थी, अब गायब थी।
ह्यून सू हर दिन स्टूडियो आता, अपनी पेंटिंग पर काम करने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में सियो यून और ह्यून सू के बीच हुई बहस ने दोनों को दूर कर दिया था। सियो यून ने स्टूडियो आना बंद कर दिया और ह्यून सू को अब एहसास हो रहा था कि वह न केवल उसकी नृत्य कला से बल्कि उससे भी प्रेरित हो चुका था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, ह्यून सू ने तूलिका रख दी और खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने खुद से कहा, यह दूरी सही नहीं है। सियो यून का नृत्य ही मेरी प्रेरणा है, उसके बिना मेरी कला अधूरी है। उसने फैसला किया कि वह सियो यून से बात करेगा। अगले दिन ह्यून सू सियो यून के घर गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सियो यून ने दरवाजा खोला और ह्यून सू को देखकर थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। फिर ह्यून सू ने धीरे से कहा, सियो यून, मुझे एहसास हुआ कि कला में बहस होना स्वाभाविक है। हम दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। सियो यून ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जिसने सियो यून के दिल को छू लिया। उसने कहा, मुझे भी यह एहसास हुआ कि हमारी कला एक दूसरे के बिना अधूरी है। तुम्हारी पेंटिंग मेरे नृत्य को एक नई गहराई देती है और मेरा नृत्य तुम्हारी कला में सुकून भरता है। शायद हमें यह समझने में समय लगा, लेकिन हम दोनों का तालमेल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ह्यून सू ने राहत की सांस ली। उसने कहा, तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? इस बार न केवल अपनी कला के लिए बल्कि हमारी दोस्ती के लिए भी। सियो यून मुस्कुराई। उसने कहा, हां, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार हम अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी कला को साथ मिलकर और बेहतर बनाएंगे। उनकी इस बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। अगले दिन सियो यून और ह्यून सू फिर से स्टूडियो में साथ थे। स्टूडियो में वही पुरानी ऊर्जा वापस आ गई थी। सियो यून ने ह्यून सू को नृत्य की कुछ नई मुद्राएं दिखाईं और ह्यून सू ने पेंटिंग के नए विचार साझा किए। उनकी इस दूरी ने उन्हें सिखाया था कि रिश्तों में समझदारी और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। कला में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब दो लोग अपनी भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझते हैं तो वह कला और रिश्ता दोनों को मजबूत बनाता है। अब उनकी कला और भी खूबसूरत और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि यह केवल उनकी प्रतिभा का नहीं बल्कि उनकी दोस्ती और समझ का प्रतिबिंब थी। ग्वांगजू का चांदनी महोत्सव पूरे शहर के लिए एक खास दिन था। पहाड़ियों की गोद में बसे इस शहर में हर साल यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार महोत्सव का केंद्र था एक अनोखा प्रदर्शन, सियो यून का नृत्य और ह्यून सू की पेंटिंग्स का संगम। महोत्सव की रात पूरा शहर चांदनी से नहाया हुआ लग रहा था। झरनों की धीमी ध्वनि और दूर से आती पारंपरिक कोरियाई संगीत की धुन ने वातावरण को और जादुई बना दिया। खुले आकाश के नीचे एक बड़ा मंच सजाया गया था और वहां हर तरफ सियो यून और ह्यून सू की तैयारियों की चर्चा थी। जैसे ही रात गहराई, सियो यून मंच पर आई। उसने पारंपरिक कोरियाई पोशाक हानबोक पहना हुआ था, जो चांदनी की तरह चमक रहा था। दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। सियो यून ने अपने नृत्य की शुरुआत की। उसकी हर हरकत इतनी सजीव थी कि ऐसा लग रहा था मानो चांदनी खुद उसके कदमों से बह रही हो। उसकी मुद्राओं में कोमलता, शक्ति और गहराई थी। साथ ही मंच के पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर ह्यून सू की पेंटिंग्स दिखाई जा रही थीं। हर पेंटिंग सियो यून के नृत्य का विस्तार लग रही थी। जब वह एक धीमे कदम से चांद की रोशनी का प्रतीक दिखाती तो स्क्रीन पर ह्यून सू की बनाई चांदनी की रहस्यमयी तस्वीर उभरती। जब सियो यून हवा में अपनी बाहें फैलाती तो स्क्रीन पर ऐसा लगता जैसे चांदनी का प्रकाश धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा रहा हो। ह्यून सू दर्शकों के बीच खड़ा होकर इस प्रदर्शन को देख रहा था। वह सियो यून के नृत्य और अपनी पेंटिंग्स के तालमेल को देखकर भाव विभोर था। उसने महसूस किया कि उनकी कला ने साथ में जो ऊंचाई छुई थी वह अकेले संभव नहीं थी। दर्शक इस प्रदर्शन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नृत्य और पेंटिंग का ऐसा तालमेल हो सकता है। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह सिर्फ कला नहीं है,
यह चांदनी की आत्मा को सजीव करने जैसा है। प्रदर्शन के बाद सियो यून और ह्यून सू मंच पर आए। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। सियो यून ने कहा, यह नृत्य केवल मेरा नहीं है, यह ह्यून सू की कला से प्रेरित है। उनकी पेंटिंग्स ने मेरे नृत्य को नई दिशा दी। ह्यून सू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मेरी पेंटिंग्स सियो यून के नृत्य के बिना अधूरी हैं। यह हमारा साझा सपना था जो आज साकार हुआ। उस रात ग्वांगजू के लोग सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं देख रहे थे, वे कला और सहयोग की एक नई परिभाषा का अनुभव कर रहे थे। यह महोत्सव केवल चांदनी का नहीं, बल्कि सियो यून और ह्यून सू के साझा सफर का भी उत्सव था। उनके इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि जब दो कलाकार अपनी भावनाओं और दृष्टिकोणों को जोड़ते हैं तो कला सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली बन जाती है। चांदनी की उस जादुई रात ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सियो यून और ह्यून सू के रिश्ते को भी एक नई गहराई दी। महोत्सव की हलचल खत्म हो चुकी थी, लेकिन ग्वांगजू की चांदनी रात का जादू अब भी बाकी था। झील किनारे एक सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ पानी की लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सियो यून और ह्यून सू वहां बैठे, महोत्सव के अनुभव को दिल में समेटे हुए। झील के पानी पर चांद की परछाई ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी कहानी का हिस्सा हो। सियो यून ने पानी की ओर देखा और कहा, यह झील भी जैसे चांदनी का नृत्य कर रही है। ह्यून सू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जो सियो यून के शब्दों और चांदनी के मिलन से और गहरी हो गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, सियो यून, तुम्हारे नृत्य ने मुझे सिखाया कि कला केवल रंगों और ब्रश तक सीमित नहीं होती। यह भावना है जो जीवन को नई दिशा देती है। सियो यून ने उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि ह्यून सू के शब्द सिर्फ उसकी कला के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए थे। ह्यून सू ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये झील, ये चांदनी, ये सब पहले भी था, लेकिन मुझे इसका जादू कभी महसूस नहीं हुआ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर चीज में एक नई चमक दिखने लगी है। तुम्हारा नृत्य मेरे जीवन की कमी को पूरा करता है। वह थोड़ा रुका, फिर सियो यून की आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी प्रेरणा बनोगी? सियो यून कुछ पलों के लिए चुप रही। उसकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मेरा कैनवास बनो तो मैं तुम्हारा नृत्य बनूंगी। ह्यून सू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने महसूस किया कि यह क्षण उनकी कला से परे था। यह उनका अपना था, सिर्फ उनका। चांदनी रात में दोनों ने महसूस किया कि उनकी कला ही नहीं, उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सियो यून ने हल्की आवाज में कहा, हमारी कला ने हमें मिलाया, लेकिन अब यह सिर्फ कला नहीं है, यह एक ऐसा रिश्ता है जो हर दिन हमें कुछ नया सिखाएगा। ह्यून सू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और हम हर पल को अपनी कला में जीवित रखेंगे। झील किनारे उस चांदनी रात ने उनके रिश्ते को नया नाम दे दिया। यह केवल प्रेम का इजहार नहीं था, बल्कि एक वादा था, साथ रहने का, एक दूसरे को प्रेरित करने का और हर क्षण को कला में बदलने का। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।